हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के द्वारा अभी हाल के एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग स्पोर्ट्स पर वेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे अंडररेटेड क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया है। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच सिटी इज़ होम टू द क्रिकेट ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है। आसान से सवाल है, आपको पता भी होगा। मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, चेन्नई में चेपक स्टेडियम। चेपॉक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। कोलकाता में ईडन गार्डन्स, ईडन गार्डन्स। और दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका नाम था पहले फिरोज शाह कोटला। अरुण जेटली स्टेडियम, पहले इसका नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो क्लियर है, मुंबई इसका राइट आंसर है। What does the term checkmate refer to in the chess? checkmate शब्द का क्या अर्थ है? जब हम चेक देते हैं तो इसका मतलब होता है कि राजा ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह बचा जा सके, यानी खेल समाप्त होने के सिचुएशन में है। चेकमेट, एंड ऑफ द गेम। इसका मतलब होता है कि राजा खतरे में है, राजा खतरे में है और खेल समाप्त होने के कगार पर है। तो राइट आंसर है ए, खेलकांत। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल इन ए फुटबॉल फील्ड। फुटबॉल फील्ड में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन है 5.5, 10.5, 11 मीटर या 9.15 मीटर। तो सेंटर सर्कल की रेडियस होती है 9.15 मीटर। ये होता है सेंटर सर्कल, ठीक है। पेनाल्टी एरिया, पेनाल्टी एरिया कितना होता है इसका डायमेंशन? 16.5 मीटर इंटू 40.32 मीटर। गोल एरिया, गोल एरिया यह होता है 5.5 मीटर इंटू 18.32 मीटर। याद रखिएगा, कम से कम गोल एरिया को जरूर याद रखिए, इस पर सवाल पूछा जाता है। तो राइट आंसर है 9.15 मीटर। हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या कितनी होती है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्ट्राइकिंग और शूटिंग सर्कल इन हॉकी। तो हॉकी फील्ड के जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है उसमें शूटिंग इम्पोर्टेंट है। तो इसका सर्कल रेडियस होता है 14.63 मीटर, 14.63 मीटर। फील्ड की लेंथ, फील्ड लेंथ होती है 91.4 मीटर, ठीक है, 91.4 मीटर। तो राइट आंसर हो गया सी, ठीक है। तो राइट आंसर है सी, 14.63 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए हॉकी फील्ड। हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? अभी हमने क्या बताया आपको? लेंथ बताया था। विड्थ कितना होता है? तो विड्थ होता है 55 मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसका डायमेंशन हो गया लेंथ 91.4 मीटर और इसकी विड्थ हो गई, विड्थ कितनी है? 55 मीटर। तो याद रखिएगा, यह दोनों मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी इसका राइट आंसर है। इन खो खो हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द टीम एंड हाउ मेनी आर द फील्ड ड्यूरिंग ए गेम, आर ऑन द फील्ड ड्यूरिंग ए गेम। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसके टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, दोनों में से कोई एक सही होगा। 12 खिलाड़ी होते हैं, मैदान पर 9 खिलाड़ी होते हैं।
तो राइट आंसर हो गया बी। याद रखिएगा, टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, इनफील्ड में 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, 8 बैठे होते हैं, 8 सिटिंग पोजीशन में होते हैं और एक एक्टिव चेजर होता है, एक्टिव चेस करने वाला। तो राइट आंसर हो गया 12 और 9। द फर्स्ट नोन रूल्स ऑफ कबड्डी वेयर फ्रेम इन विच इंडियन स्टेट। कबड्डी के पहले ज्ञात नियम भारत के किस राज्य में बनाए गए थे? यानी कबड्डी प्रारंभिक रूप से महाराष्ट्र में खेला गया था। महाराष्ट्र में 1936 में, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, कहाँ? बर्लिन ओलंपिक में कबड्डी का डेमो कराया गया था, डेमो कराया गया। 1990 एशियन गेम्स में पहली बार कबड्डी को शामिल किया गया। किसमें? एशियन गेम्स में। याद रखिए 1990। तो राइट आंसर हो गया महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूडो इज करेक्ट। जूडो के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है 1882 में जापान में जिगोरो कानो के द्वारा शुरू किया गया था। पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1970 में आयोजित हुई। कल्पना देवी ने 2010 विश्व कप में स्वर्ण जीता था और 1965 में ओलंपिक खेल बना। तो जूडो की शुरुआत याद रखिएगा 1882 में, 1882 में जापान में, टोक्यो जापान में यह खेल शुरू हुआ था। जिगोरो कानो ने इसकी स्थापना की थी। तो ए इसका राइट आंसर है। 1882 में जापान में जिगोरो कानो के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिए 1992 में महिला जूडो, वीमेन जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया, ओलंपिक में शामिल किया गया। 1964 में, 1964 में जूडो को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। 1964 में टोक्यो ओलंपिक में जूडो को शामिल किया गया, लेकिन उस समय सिर्फ मेल खेलते थे। 1992 में वीमेन को इसमें शामिल किया गया। तो राइट आंसर है ए। मैरी कॉम्स मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वाज वॉन एट विच टूर्नामेंट। मैरी कॉम का सबसे हालिया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस टूर्नामेंट में जीता गया था? तो आपको पता है मैरी कॉम 6 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इनका हालिया जो गोल्ड चैंपियन है, मतलब हालिया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, वह प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया में हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द 1960 रोम ओलंपिक मिल्खा सिंह फिनिश 4th विथ ए टाइम ऑफ डैश सेकेंड। 1960 में रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह कितने समय के साथ चौथे स्थान पर रहे? ऑप्शन है 43.2, 46.2, 44.8 या 45.6 सेकेंड। तो याद रखिएगा मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक में फोर्थ पोजीशन पर रहे थे। महज 1/100 सेकेंड के अंतराल से वह 3rd पोजीशन मिस कर गए थे। तो इनका टाइमिंग था 45.6 सेकेंड। डी इसका राइट आंसर है। द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख। ठीक है, तो इनका टाइम था 45.6 सेकेंड। वेयर इज द डॉक्टर SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम लोकेटेड।
डॉक्टर एसपी मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। सी इसका राइट आंसर है। हु स्कोर्ड 10 goals for India in their 24-1 victory over the USA to secure a second consecutive Olympic medal? अमेरिका पर 24-1 की जीत के भारत के लिए 10 गोल किसने किए, जिससे लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण निश्चित हुआ? ऑप्शन है ध्यानचंद, रूप सिंह, बलबीर सिंह सीनियर या लेस्ली क्लॉडियस। तो इंडिया ने यूएसए को 24-1 से हराया था 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में इस समय रूप सिंह, इन्होंने 10 गोल किया था। 10 गोल किया था। रूप सिंह जो थे मेजर ध्यानचंद के भाई थे। तो इंडिया का दूसरा कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मिला था। तो राइट आंसर हो गया बी, रूप सिंह। इन फ्री स्टाइल रेसलिंग विच एक्शन कैन रिजल्ट इन ए टेक्निकल पॉइंट? फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सी क्रिया तकनीकी अंक दिला सकती है? ऑप्शन है जानबूझकर मैट से बाहर जाना, प्रतिद्वंदी की सिंगलेट पकड़ना, सफल टेकडाउन करना, अवैध हेडलॉक का उपयोग करना। तो याद रखिएगा, फ्री स्टाइल कुश्ती में टेक्निकल पॉइंट जो है वह है सक्सेसफुल टेक डाउन, सफल टेक डाउन करना। अगर आप टेक डाउन कर देते हैं, प्रतिद्वंदी जमीन पर गिर जाता है, प्रतिद्वंदी जमीन पर गिर जाता है और विपक्षी टीम को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जो प्रतिद्वंदी गिरा है वह नीचे से ऊपर आ जाए तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी, सक्सेसफुल टेक डाउन। विजेंदर सिंह डिफीटेड विच प्लेयर इन द क्वार्टर फाइनल्स टू सिक्योर इंडिया फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल? विजेंदर सिंह ने भारत का पहला ओलंपिक मुक्केबाजी पदक सुनिश्चित करने के लिए क्वार्टर फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था? तो यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। वैसे कार्लोस गोंगोरा राइट आंसर होगा। यह 2008 के बीजिंग ओलंपिक का है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक का है। तो राइट आंसर हो गया कार्लोस गोंगोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायलेशन इन बास्केटबॉल? बास्केटबॉल में उल्लंघन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है खिलाड़ी 5 सेकंड तक प्रतिबंधित क्षेत्र में रह सकता है। टीम को 8 सेकंड के भीतर शॉट लेना चाहिए। जब दोनों हाथ गेंद को छूते हैं तो ड्रिबल समाप्त हो जाती है। ड्रिबल एंड्स व्हेन बोथ हैंड्स टच बॉल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी। इसमें क्या होता है, दोनों हाथ बॉल छूने पर ड्रिबल खत्म हो जाता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कलिंग इन स्विमिंग इज करेक्ट? तैराकी में स्कलिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्कलिंग क्या होता है? पहला है केवल शुरुआती खिलाड़ी के द्वारा उपयोग किया जाता है। हाथ पानी के सतह के ऊपर रहते हैं, भुजाएं सामने सीधी रहती है, पानी के अंदर हाथ हिलाकर संतुलन बनाए रखता है। हाथों को पानी के अंदर हिलाकर बैलेंस और प्रोपल्शन को बनाए रखता है। तो डी इसका राइट आंसर है, मेंटेन बैलेंस बाय मूविंग हैंड्स अंडर वाटर। तो राइट आंसर हो गया डी। हु बिकम इंडियाज फर्स्ट एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बाय विनिंग द 100 मीटर फ्री स्टाइल इन 1951? 1951 में 100 मीटर फ्री स्टाइल जीतकर भारत के पहले एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? पहले एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता। ऑप्शन है जॉनी वाइस मुलर, अर्जुन सिंह, मिहिर सेन या सचिन नाग। तो इंडिया का पहला एशियन गेम्स गोल्ड 1951 में नई दिल्ली में सबसे पहला जीता गया था। सचिन नाग
पहले स्वर्ण पदक विजेता बने थे 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में। 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में इन्हें गोल्ड मिला था। तो यह भारत के पहला एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, पहला एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। तो राइट आंसर है डी। विच हिस्टोरिकल फिगर इज द संतोष ट्रॉफी लॉन्च इन 1941 नेम्ड आफ्टर। 1941 में शुरू की गई संतोष ट्रॉफी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन है सर मनमथा नाथ राय चौधरी, सर हेनरी मोर्टिमर डुरन, सैयद अब्दुल रहीम या सेलेना मान्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सर मनमथ राय चौधरी, मनमथ नाथ राय चौधरी। ये इसका राइट आंसर है। इन्हें महाराज ऑफ संतोष बंगाल के नाम से जाना जाता है, महाराज ऑफ संतोष कहा जाता है। यह कहाँ से संबंधित है? तो यह बंगाल से संबंधित है। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो स्टेट वर्सेस स्टेट होता है वह इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है। व्हाट इज ए ब्रेस इन फुटबॉल। फुटबॉल में ब्रेस का क्या अर्थ है? लगातार 2 जीत, 2 पीले कार्ड, एक मैच में 2 गोल करना। सी इसका राइट आंसर है। ब्रेस का मतलब होता है, ब्रेस एक मैच में 2 गोल इन 1 मैच, तो इसे ब्रेस कहते हैं। हैट्रिक 3 को कहा जाता है, आपको पता ही है। हैट्रिक क्या होता है? 3 गोल्स को कहा जाता है। पोकर होता है 4 गोल्स और हाउल होता है 5 गोल्स, 5 गोल्स। तो याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट अलाउड फॉर ए प्लेयर इन हैंडबॉल। हैंडबॉल में खिलाड़ी के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अनुमति नहीं है? हैंडबॉल में क्या अलाउड नहीं है? पहला है प्रतिद्वंदी से गेंद खींचना या पंच करना, दोनों हाथों से हवा में गेंद रोकना, पास देने से पहले ड्रिबल करना, धड़ से गेंद रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुलिंग पंचिंग बॉल फ्रॉम ओपोनेंट, यानी प्रतिद्वंदी से गेंद खींचना और पंच करना। ए इसका राइट आंसर है। मैच द टेक डाउन डू कोरियन टर्म्स विथ मीनिंग। ताइक्वांडो के कोरियाई शब्दों को अनेक अर्थों से मिलान कीजिए। पहला है ताई। ताई का मतलब होता है पैरों से प्रहार। मैच है ऑलरेडी। ताई का होता है स्ट्राइक्स विथ फिट। कोन का मतलब होता है हाथ से प्रहार। डो का अनुशासन और डोजांग प्रशिक्षण कक्ष। तो इन सबको मिलाकर ताइक्वांडो टर्म बनता है। इन सबको मिलाकर ताइक्वांडो टर्म बनता है। तो राइट आंसर हो गया 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का डी। बी इसका राइट आंसर है। इन विच इंडियन सिटी इज द सुब्रतो कप कंडक्टेड एवरी ईयर। सुब्रतो कप हर एक साल नई दिल्ली में मनाया जाता है, खेला जाता है। इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट है यह, इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतिवर्ष नई दिल्ली में होता है। सुब्रतो मुखर्जी यह इंडियन एयरफोर्स के मार्शल के नाम थे। सुब्रतो मुखर्जी कौन थे? IFAF के मार्शल थे। तो यह एयरफोर्स ग्राउंड नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन वर्ल्ड चैंपियन स्विमिंग। विश्व चैंपियन तैराकी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है मेन एंड वुमेन कंप्लीट इन आइडेंटिकल फ्री स्टाइल डिस्टेंसेस 5 मीटर, 50 मीटर टू 1500 मीटर। पुरुष और महिलाएं समान फ्री स्टाइल दूरी 50 मीटर से 1500 मीटर में प्रतिस्पर्धा करते हैं। सही है। सेकंड है IM इंडिविजुअल मेडल
ओनली अप टू 400 मीटर फॉर बोथ जेंडर। इसमें 200 मीटर और 400 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर तो दोनों जेंडर्स के लिए होते हैं, दोनों वर्गों के लिए होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी इसका राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ 400 मीटर भी पूछा गया है तो दोनों होगा, ऐसे 200 मीटर भी होता है, 200 मीटर और 400 मीटर दोनों जेंडर्स के लिए होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। कर्णम मल्लेश्वरी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन विच डिसिप्लिन। आपने नाम सुना होगा कर्णम मल्लेश्वरी, किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? तो आपको पता होगा यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से इनका रिलेशन है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल जीता सिडनी ओलंपिक में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर है सी भारोत्तोलन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि यह सन 2000 में हुआ था सिडनी ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक में। अगला सवाल है, एट द 1984 समर ओलंपिक पीटी उषा नैरोली मिस्ड ए ब्रॉन्ज नियर मेडल बाई ऑफ ए सेकेंड। 1984 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पीटी उषा डैश सेकेंड से कांस्य पदक चूक गई थी। तो इनका जो यह 4th पोजीशन पर रही थी, हमने पहले भी बताया था कि 1/100 भाग सेकेंड में वह गोल्ड मेडल से 4th पोजीशन पर रह चुकी थी, यानी उन्हें ब्रॉन्ज मिल जाता। तो इन्होंने 4था पोजीशन हासिल किया था, 4th पोजीशन, और ये 1/100 सेकेंड से ब्रॉन्ज से चूक गई थी। इनका क्या था? कंपटीशन था 400 मीटर हर्डल्स में। तो राइट आंसर है 100। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्विस रूल इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में सर्विस नियमों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है A 10-10 सर्विस अल्टरनेट एवरी 2 पॉइंट्स। 10 और 10 पर सर्विस हर 2 अंकों के बाद बदलती है। गलत है, सर्विस एवरी 1 पॉइंट के बाद बदलती है। तो पहला कथन गलत है। इन फाइनल डबल्स रिसीवर ऑर्डर चेंजेज एट 5 पॉइंट्स। अंतिम डबल्स में 5 अंकों पर रिसीवर का क्रम बदलता है। फाइनल डबल्स में 5 पॉइंट पर रिसीवर का ऑर्डर बदल देते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। ओनली 2 इज करेक्ट। व्हाट इज द मीन्ड बाय एन ऑन गोल इन फुटबॉल। फुटबॉल में ऑन गोल का क्या अर्थ होता है? ऑन गोल का मीन्स होता है एक्सीडेंटली अपनी ही टीम के साथ अपनी ही टीम के गोल में बॉल डाल देना। तो सी इसका राइट आंसर है। गोल स्कोर एक्सीडेंटली इनटू ऑन नेट, अपनी ही साइड को गोल कर देता है। कंसिडर स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज विंटर ओलंपिक पार्टिसिपेशन। भारत की विंटर ओलंपिक भागीदारी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवा केशवन ने 6 खेलों ल्यूज में भाग लिया। शिवा केशवन 6 विंटर ओलंपिक ल्यूज में भाग लिया था। तो पहला कथन सही है। आरिफ मोहम्मद खान क्वालिफाइड फॉर 2 अल्पाइन स्काइंग इवेंट इन 2022। तो आरिफ मोहम्मद खान ने 2022 में बीजिंग में हुआ था, बीजिंग में 2 अल्पाइन स्काइंग इवेंट्स, 2 अल्पाइन स्काइंग प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया था। तो राइट आंसर होगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। इन पोल वॉल्ट हाउ मेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोल वॉल्ट हाउ मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स आर अलाउड बिफोर डिस्क्वालिफिकेशन। पोल वॉल्ट में अयोग्यता से पहले कितने असफल प्रयास की अनुमति होती है? तो इसमें 3 असफल प्रयास की अनुमति होती है। प्रत्येक हाइट पर 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। कौन कौन होता है? पोल वॉल्ट,
ठीक है। पोल वॉल्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है। प्रत्येक हाइट पर 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज स्पेशली एसोसिएटेड विद द जेवलिन थ्रो? कौन सा शब्द विशेष रूप से भाला फेंक से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्लाइड, सेक्टर, वॉल्ट या स्पिन। तो जेवलिन और होता है डिस्कस और शॉर्ट पुट। इन सबों में वह क्षेत्र जहां इम्प्लीमेंट उतरना चाहिए उसे क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन पेजेंट इन चेस? शतरंज में इन पेजेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? इन पेजेंट आफ्टर पाउन मूव्स टू स्क्वायर वेट्स, प्यादा 2 खाने चलने के बाद प्रतीक्षा करता है। सेकेंड है इसे 2 चालों के भीतर किया जाता है, इसे तुरंत करना आवश्यक है, मस्ट बी डन इमीडिएट, या केवल तब जब पकड़ने वाला प्यादा काले खाने पर ना हो। चेस से संबंधित है तो मस्ट बी डन इमीडिएटली, सी इसका राइट आंसर है। इन पेसेंट रूल में क्या होता है कि अगर एक मूव देर करेंगे तो आपका राइट जो है वह खो जाएगा। पाउन 2 स्क्वायर आगे जाएगा, ओपोनेंट का पाउन तुरंत उसी मूव के बाद कैप्चर कर सकता है। तो याद रखिएगा इसे तुरंत करना आवश्यक है। कंसीडर स्टेटमेंट्स अबाउट जूडो कंपटीशन एरिया। जूडो प्रतियोगिता क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है इनर कंटेंट एरिया 8x8 मीटर एंड आउटर सेफ्टी एरिया। भीतरी प्रतियोगिता क्षेत्र 8x8 मीटर और बाहरी सुरक्षा क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही है। ब्लू इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फर्स्ट, नीली वर्दी वाले खिलाड़ी को पहले बुलाया जाता है। तो राइट आंसर है बोथ करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए सिंगल बैडमिंटन कोर्ट? सिंगल बैडमिंटन कोर्ट की मानक चौड़ाई कितनी होती है? यह सवाल सीजीएल के मेंस में भी पूछा गया है, टीयर 1 के साथ साथ मेंस में भी पूछा गया 2024 के। तो याद रखिएगा बैडमिंटन कोर्ट का जो मेजरमेंट है उसमें सिंगल्स में 5.8 मीटर इंटू 13.40 मीटर होता है, यानी इसकी विड्थ जो होती है वह 5.18 होता है और लेंथ है वह 13.40 मीटर होती है। ठीक है। डबल्स में 6.10 मीटर होता है और इसकी लेंथ होती है 13.40 मीटर। याद रखिएगा यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सी इसका राइट आंसर है 5.18 मीटर। कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट हाई जंप। हाई जंप के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हाई जंप में क्या है? न्यूनतम रनवे लंबाई 15 मीटर की होती है, मिनिमम रनवे लेंथ इक्वल टू 15 मीटर। पहला कथन सही है। क्रॉस बार डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर। क्रॉस बार का व्यास कितना होता है? 1520 सेंटीमीटर होता है। यह गलत है, इसमें 25 से 30 mm होता है। क्रॉस बार का जो डायमीटर होता है 25 से 30 mm होता है। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ए, ओनली 1 इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द गोल्डन रेड एंड कार्ड सिस्टम इन कबड्डी? कबड्डी में गोल्डन रेड और कार्ड प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है गोल्डन रेड, टीम को 2 गोल्डन रेड की अनुमति होती है। ग्रीन कार्ड से 2 मिनट का निलंबन होता है। 5-5 रेड के बाद मैच बराबर होने पर नया टॉस लिया जाता है। रेड कार्ड केवल चेतावनी देता है। तो गोल्डन रेड कहा गया है
तो गोल्डन रेड में क्या होता है, टाई ब्रेकर में से प्रत्येक टीम को 5 रेड दिया जाता है। ठीक है, 5-5 रेड होने के बाद टाई हो जाता है और फिर से न्यू टॉस किया जाता है। तो राइट आंसर होगा सी। 5-5 रेड के बाद मैच बराबर होने पर नया टॉस लिया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रूल ए स्टैंडर्ड टेबल टेनिस बॉल हैज ए डायमीटर ऑफ, आधिकारिक नियमों के अनुसार एक टेबल टेनिस गेंद का व्यास कितना होता है। टेबल टेनिस गेम का डायमीटर क्या होता है, बॉल का, टेबल टेनिस गेंद का डायमीटर होता है 40 mm। पहले 2000 से पहले 38 mm था। इसका वेट होता है 2.7 ग्राम। ठीक है, इसका कलर जो होता है वह वाइट या ऑरेंज होता है। कलर वाइट या ऑरेंज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है बी, 40 मिलीमीटर। हाउ इज द लेन विड्थ फॉर एथलीट इन रेस अप टू 400 मीटर डिटरमाइंड। 400 मीटर तक दौड़ में खिलाड़ियों के लिए लेन की चौड़ाई कैसे निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है, प्रत्येक लेन 2 मीटर चौड़ी होती है, 1.22 से 1.25 मीटर चौड़ी 5 सीमा रेखाओं के द्वारा चिन्हित किया जाता है। आपने देखा होगा जब दौड़ होता है तो कैसे उनका ट्रैक बनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच स्टेटमेंट्स अबाउट जूडो टेक्निक इज करेक्ट। जूडो तकनीक के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, सीमे वाजा आर्म लॉक होते हैं, खिलाड़ी के द्वारा इप्पन स्कोर करने पर मैच समाप्त हो जाता है। तो राइट आंसर होगा बी, इप्पन स्कोर के बाद खेल तुरंत समाप्त हो जाता है। वाजा एरी के द्वारा हाफ पॉइंट दिया जाता है। वाजा एरी, इसके बाद क्या होता है, हाफ पॉइंट दिया जाता है। कुछ टर्म होता है उसको याद रखिएगा। टू वाजा अरी होने पर एक इपॉन होता है, एक इपॉन स्कोर दिया जाता है और मैच समाप्त हो जाता है, मैच एंड हो जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी। हाउ डिड सुशील कुमार सिक्योर इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक रेसलिंग मेडल इन 56 ईयर्स। सुशील कुमार ने 56 वर्षों में भारत का पहला ओलंपिक कुश्ती पदक कैसे सुनिश्चित किया। तो आपको पता होगा, सुशील कुमार 2008 के बीजिंग ओलंपिक के 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 66 केजी में फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने पदक जीता था। फ्री स्टाइल रेसलिंग, ठीक है। तो 56 वर्षों के बाद भारत का पहला ओलंपिक रेसलिंग मेडल जीता था 2008 में, ठीक है। पहला 2008 में, फिर 2012 में लंदन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो राइट आंसर हो गया बी, 3 रेपचेज मुकाबले जीतकर, विनिंग 3 रेपचेज बाउट्स। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द बैटन एक्सचेंज जोन इन ए रिले रेस। रिले दौड़ में बैटन एक्सचेंज जोन की मानक लंबाई कितनी होती है। तो यह लंबाई 30 मीटर की होती है। डी इसका राइट आंसर है। बैटन एक्सचेंज जोन कहा जाता है इसे, बैटन एक्सचेंज जोन, याद रखिए 30 मीटर का होता है। बैटन जोन से बाहर देने पर क्या होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। कंसीडर स्टेटमेंट्स अबाउट पाउंड प्रमोशन, प्यादा प्रमोशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह किससे संबंधित है, चेस से संबंधित है। पहला है, प्यादा राजा या प्यादे को छोड़कर किसी भी मोहरे में प्रमोट हो सकता है। क्वीन, रूक, बिशप नीट में बदल सकता है, किंग या पाउन में नहीं। तो पहला कथन सही है, प्यादा राजा या प्यादे को छोड़कर किसी भी मोहरे में प्रमोट हो सकता है, पहला सही है। दूसरा,
ओनली टू प्रीवियसली कैप्चर्ड पीसेस, केवल पहले से पकड़े गए मोहरे में ही प्रमोट होता है, ऐसा नहीं है। प्रीवियसली कैप्चर्ड पीसेस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पीस में यह प्रमोट हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट, दूसरा गलत है। तो ये था स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 7। आप देखेंगे स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा गया है, तो लगभग 4 वीडियो आएंगे स्पोर्ट्स के। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।